हाय, मैं अनिल कुमार, आदर्श कोचिंग क्लासेस महाराजगंज। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के भेद। तो इसके आधार पे शब्द के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। 5 होते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि तत्सम होता क्या है, तत्सम किसे कहते हैं। तो देखिएगा, ये तत्सम शब्द बनता कैसे है, इसका जो है हम विग्रह करते हैं तो क्या होता है। तो तत्सम का अर्थ होता है तत् धन सम। तत् मीन्स होता है उसके, सम मीन्स होता है समान, यानी उसके समान। उसके समान मतलब संस्कृत के समान। हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। पीछे सुनिएगा क्या है परिभाषा। हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अश्व, हम हिंदी में बोलते हैं कि अश्व है। आम्र, अग्नि, वायु, सूर्य, ये सभी क्या हैं? ये सब संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन हम ज्यों का त्यों हिंदी में इसको यूज करते हैं, हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं। इसे हम क्या करते हैं? तत्सम शब्द करते हैं। कोई कहता है अश्व, देखो वहां पे अश्व है, आम मीठा है, तो हम इसको हिंदी में भी यूज करते हैं। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है या जिसे हिंदी में प्रयोग करते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। ये सभी क्या है? तत्सम शब्द। अब आते हैं तद्भव। तद्भव क्या होता है? तद्भव किसे कहते हैं? तत् धन भव। तत् धन भव, तत् मीन्स होता है उससे, तत् का अर्थ होता है उससे, और भव का अर्थ होता है होना। यानी इसका मतलब यह है कि संस्कृत से होना। इसका अर्थ क्या है कि हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत के रूपांतरित शब्द होते हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत का रूपांतरित शब्द होता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अश्व का ये संस्कृत शब्द है, और अश्व को हम क्या कहते हैं? घोड़ा। तो ये क्या हुआ? घोड़ा तद्भव हो गया। आम का होता है आम का क्या हो गया? ये तद्भव शब्द हो गया। अग्नि को हम आग कहते हैं, ये आग क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। वायु को हवा कहते हैं, हवा क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। सूर्य को हम सूरज कहते हैं, सूरज क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। इसका अर्थ यह है कि संस्कृत को जो है रूपांतरित करके जब हम हिंदी में इसको प्रयोग करते हैं तो उसे तद्भव शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं देशज। देशज है क्या? देशज किसे कहते हैं? तो देश धन ज। देश धन ज। देश मीन्स होता है देश, ज मीन्स होता है उत्पत्ति। यानी हिंदी के वे शब्द जिसकी उत्पत्ति अपने ही देश में हुआ है, अपने क्षेत्र में हुआ है, अपने एरिया में हुआ है, उसे देशज कहते हैं। जैसे थैला, गड़बड़, पेट, लोटा, टांग, ठेठ, झोला, ये सभी जो है देशज के अंतर्गत आते हैं। जो अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, अपने देश में ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं? देशज शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं विदेशज क्या है? विदेशज किसे कहते हैं? तो विदेशज का मतलब क्या होता है? विदेश धन ज। विदेश धन ज यानी हिंदी के वे शब्द जिसकी उत्पत्ति विदेशी भाषाओं से हुआ है, जो दूसरी भाषाओं से लिया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे विदेशज शब्द क्या है? जैसे में आप देखिएगा कुर्सी क्या है? विदेशी शब्द है। मेज क्या है? विदेशी शब्द है।
बल्ब, बल्ब क्या है? विदेशी शब्द है। ये सभी जो है शब्द क्या है? विदेशी शब्द है, जो विदेशी भाषाओं से लिया गया है और हिंदी में प्रयोग किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं संकर। संकर का मतलब क्या होता है? संकर का अर्थ क्या होता है? तो संकर का मतलब होता है दो भाषाओं का मेल, दो भाषाओं का योग। इसकी परिभाषा क्या है? हिंदी के वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बना है, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। इसे सुनिए, क्या है? हिंदी के वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बना होता है, उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी दो भाषा से बनता है। रेल धन गाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी शब्द है, घर हिंदी शब्द है। अश्व गैस, अश्व जो है हिंदी शब्द है, गैस अंग्रेजी शब्द है। बस अड्डा, बस जो है अंग्रेजी शब्द है और अड्डा जो है देसी शब्द है। तो ये जो है दो भाषाओं से मिलकर बना है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और तत्सम कौन कौन से हैं? तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है, संकर शब्द क्या है। यह हर एग्जाम में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।